मेरे वीडियो में स्वागत है। मैं दिवाकर शर्मा आपका स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में हम एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है ना। तो ये ग्राफ ऑलरेडी दे चुका है, तो अभी ये ग्राफ को देख के हमें कुछ आंसर लिखना है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ICC 2025, ये क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये थर्ड पार्ट है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्लोप्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, तो ये सब मिक्स करके दिया है ना। तो बेसिक आइडियाज़ के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा है। तो देख सकते हैं 5 मार्क्स का है, तो इसमें 4 पार्ट्स दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABCD, है ना। A का कोऑर्डिनेट्स क्या है, BCD का कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो ग्राफ को देख के हमें सॉल्व करना है। तो अब ग्राफ में यदि हम देखेंगे तो A यहाँ पर है ना। अभी कोऑर्डिनेट्स जब हम लिखते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट्स जब हम लिखते हैं तो पहले x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से सीधा x एक्सिस में जाइए, कितना है ये 3 है, सो 3। तो पहले x एक्सिस का ही लिखना होता है। फिर अभी इस पॉइंट के लिए y एक्सिस में जाएंगे, तो ये भी 3 है, सो 3,3 हो गया A का कोऑर्डिनेट। तो ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट। एब्सिसा x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, दोनों मिला के कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें पहले वीडियो में मैंने बताया, तो ये सॉल्यूशन वीडियो नहीं है। तो आप पूरा चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आपको हेल्प होगा। तो इसलिए अच्छे से सुनिए, अच्छे से देखिए, खुद भी आप सॉल्व करते जाइए अपने कॉपी में, और ये आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। जो जो टॉपिक्स इसमें है ना, जितना कुछ चाहिए आपको तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा आपको मैथ्स को समझने के लिए। तो इसलिए सिर्फ ये सॉल्यूशन के हिसाब से मत देखिए, ठीक है, पूरा अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। तो हो गया। अभी B यहाँ पर है, तो B यहाँ पर है, तो पहले हमें x का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो x एक्सिस में जाएंगे तो ये 0 हो गया, और y का देखेंगे तो ये -2 में, सो 0 -2 हो गया, है ना, B का कोऑर्डिनेट। फिर C यहाँ पर है, तो आप खुद ही बता सकते हैं, अभी आप खुद ही बता सकते हैं x का क्या है, x का -4, और y का क्या है -2। तो -4 -2, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब D क्या है, यहाँ पर है, तो पहले x एक्सिस का लिखना है। तो पहले x एक्सिस का लिखना है, तो ये x एक्सिस की तरफ जाएंगे तो -1 है, और फिर y एक्सिस में देखेंगे 3, तो ये आ गया, तो -1, 3। तो हमारे पास ये तीनों चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए, है ना। तो एग्ज़ाम में क्या लिखना है, तो ऐसे ही आप एग्ज़ाम शीट में A लिखेंगे, कितना है हमने देखा 3,3। B क्या है 0, -2। C क्या है -4, -2, और D है हमने जैसे देखा -1, 3। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल AC एंड BD। तो यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने वाला देखिए हाईलाइट किया है ना। तो हम ग्राफ देखकर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है। देखिए ये पॉइंट है, ये डायगोनल्स बोलते हैं द लाइन जॉइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस। इसका अपोजिट है D, तो ये जॉइन किया।
सी और ए ऑपोजिट, तो ये ज्वाइन किया, तो इसको बोलते हैं डायगोनल्स। तो डायगोनल जहाँ मिलते हैं ये पी है। तो यदि हम देखें पी का, तो एक्स एक्सिस में -1/2 हाफ है और इधर वाई एक्सिस में भी हाफ है, तो -½ कॉमा माइनस प्लस हाफ, तो ये कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन आप क्वेश्चन को यदि देखेंगे ना, तो क्वेश्चन को आप यहाँ पर कैलकुलेट बताया है, तो अभी सीधा आप लिखने से नहीं होगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना क्या? तो आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि बीच में से काटेगा। तो ये डायगोनल इसके मिड पॉइंट से जाएगा और ये डायगोनल इसके मिड पॉइंट से जाएगा। इसका मतलब है P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DB, सॉरी। तो ये आपको समझना है। इसका मतलब है, अभी आप समझ गए होंगे, तो आपको क्या लगाना है, मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है। अभी मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। P इज इक्वल टू, अभी किसका लेना चाहेंगे, तो आप यदि लिख दें मिड पॉइंट ऑफ, अभी AC का भी ले सकते हैं क्योंकि A और C हमें दोनों मालूम चल गया। DB का भी मिड पॉइंट लेके कर सकते हैं क्योंकि D और B भी हमें मालूम है। तो आपका मर्जी है, कोई सा भी आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैंने ले लिया AC का मिड पॉइंट ले लिया। आप चाहे तो DB भी कर सकते हैं। और अभी इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप DB लेके आंसर चेक कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो देखिए अभी मिड पॉइंट फार्मूला क्या है कि x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। तो ये है मिड पॉइंट फार्मूला, यानी कि x वाले को, ये दोनों पॉइंट लिया ना मैंने, AC लिया, तो A और C का जो x है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। और y1 + y2/2 का मतलब है A और C का जो y पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो x क्या है इसमें 3 और इसमें -4, सो 3 - 4 हो गया, यानी कि आप 3 + -4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों को ऐड करना है /2। फिर y का है 3 है, इधर -2 है, सो 3 + -2/2 ये हो गया। तो आपको समझ में आ गया, मिड पॉइंट फार्मूला है ये। तो मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट ऑफ AC, तो -1/2, ये 1/2, तो ये आ गया। देखिए, तो और ग्राफ से भी हम देख सकते हैं -1/2 और +1/2, देखिए ठीक आ गया। तो क्योंकि क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बोला है, तो आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो आप मिड पॉइंट ऑफ DB करके भी यही आंसर ला सकते हैं। अब वीडियो पॉज करके आप DB का भी निकाल लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा होता है। चलिए, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। तो देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन आपको मिड पॉइंट फार्मूला से टेस्ट कर लिया, मिड पॉइंट फार्मूला पूछ लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ साइड्स CB का स्लोप और AD का स्लोप निकालना। देखिए यहाँ पर फाइंड द स्लोप, तो स्लोप निकालना है, फाइंड करना है। तो अभी स्लोप का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप निकालने के लिए हमेशा तो स्लोप को m से डिनोट करते हैं। चलिए CB का पहले निकाल लेते हैं, ये CB। अभी स्लोप का फॉर्मूला है, यदि हमारे पास 2 पॉइंट्स है लाइन का, तो y2 - y1 / x2 - x1 यूज़ कर सकते हैं। यदि एंगल मालूम है तो वो tan थीटा लगा सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम है तो y = mx + c का फॉर्मेट यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा दोनों पॉइंट दिया है, BC का
या सी बी का दोनों पॉइंट हमारे पास है, तो बेस्ट ऑप्शन है ये, हम यही यूज़ करेंगे। तो अभी ये y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 क्या है, तो हम इसको पहला पॉइंट लेते हैं, इसको दूसरा पॉइंट लेते हैं। तो ये इसका y2 x2 y2, ये x1 y1। आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट, इसको सेकंड पॉइंट भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया इसको फर्स्ट पॉइंट, इसको सेकंड पॉइंट। तो y2 का मतलब है, देखिए सेकंड पॉइंट का y, तो कितना है -2, माइनस y1 कितना है, फर्स्ट पॉइंट का y -2, x2 क्या है, सेकंड पॉइंट का x 0, और x1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट का x। तो ये सेटिंग आ गया, -2 -2 0 -4। समझ में आ गया। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 -2 + 2/4 आ गया, तो ये 0 आ गया, तो स्लोप 0 आ गया। देखिए अभी हमें इसी तरह इसका भी AD का भी स्लोप निकालना। तो स्लोप ऑफ AD क्या होगा, सेम फार्मूला लगाएंगे। देखिए A और D का भी हमारे पास 2 पॉइंट है, तो हम इसी को फार्मूला लगाते हैं। तो जैसे मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट का y यानी कि 3, फर्स्ट पॉइंट का y 3, तो 3 - 3, फिर सेकंड पॉइंट का x 3 माइनस फर्स्ट पॉइंट का x। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया आपको। ये 3 - 3, 3 -1, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 0। तभी यहाँ पर देखिए दोनों का स्लोप 0 आ गया। अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। फाइंड द स्लोप्स निकाल लिया, एंड वेरीफाई दैट दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। हाँ, तो स्लोप्स आर इक्वल, है ना। सो एज स्लोप ऑफ CB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DA इज इक्वल टू 0, दे आर इक्वल। 0 नहीं लिखने से भी होगा, कुछ भी वैल्यू आ सकता है, दोनों इक्वल आना चाहिए। देयरफॉर दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसका मतलब अभी यहाँ पर एक कंसेप्ट समझ में आ गया। यदि पैरेलल लाइंस है तो स्लोप इक्वल होगा, स्लोप इक्वल है तो पैरेलल लाइंस होगा। पैरेलल दिया है तो स्लोप इक्वल लेना है, यदि स्लोप इक्वल दिया है तो उनको पैरेलल समझना है। तो दोनों आप दोनों तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इस मोमेंट में आपको और एक याद कर बता दूं, यदि परपेंडिकुलर होगा तो इसका कंडीशन हो गया M1 M2 इज इक्वल टू -1, और पैरेलल के लिए M1 इज इक्वल टू M2। तो पैरेलल के लिए दोनों स्लोप सेम होगा, और यदि परपेंडिकुलर लाइंस होंगे तो M1 M2 प्रोडक्ट करने से -1 आएगा। तो याद कर लीजिए, ये 2026 में आ सकता है, तो पैरेलल परपेंडिकुलर वाला। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC। अभी इक्वेशन निकालना है। देखिए अभी इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अभी इक्वेशन ऑफ लाइन अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, और अलग अलग कंडीशंस के आधार पर अलग अलग फार्मूला भी है। तो अभी हमारे पास AC के लिए क्या क्या अवेलेबल है, तो AC के लिए हमारे पास 2 पॉइंट अवेलेबल है, A और C, A और C, और PB अवेलेबल है। PB हमने कैलकुलेट किया, तो 3 पॉइंट अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स फॉर्म लगाएंगे। अभी 2 पॉइंट्स फॉर्म भी हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक है पहले स्लोप निकाल लेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, या डायरेक्ट आप 2 पॉइंट्स फॉर्म भी लगा सकते हैं। तो जब भी याद कीजिएगा, जब भी 2 पॉइंट आपको मिल जाएगा
लाइन में, तो ये फार्मूला लगाइए। मैं इजी फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ, तो याद कर लीजिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब भी 2 पॉइंट्स, हाँ 2 पॉइंट्स फॉर्म, तो आपके नोटबुक में लिख सकते हैं 2 पॉइंट्स फॉर्म y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1। देखिए एकदम इजी पैटर्न है, इसको अलग पैटर्न से भी लिख सकते हैं, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। तो ये पैटर्न याद रख लीजिए। जब भी 2 पॉइंट पता है लाइन का, तो ये तुरंत इक्वेशन निकाल देगा। तो याद करने में भी आसान है ना। y माइनस y1, यहाँ देखिए x माइनस x1, इधर y2 माइनस y1 है, इधर x2 माइनस x1। तो देखिए इधर पूरा y है, इधर पूरा x है, और पैटर्न एक ही है, y माइनस y1 है तो यहाँ x माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है तो यहाँ x2 माइनस x1 है। देखिए एकदम सेम पैटर्न, तो आपको आसान भी होगा याद करने के लिए। तो अब चलिए इसको वैल्यू पुट करते हैं। हाँ, वैल्यू पुट करने के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। तो अभी y और x है ना, ये वेरिएबल है, ये ऐसे ही रहेगा, तो y का कोई वैल्यू नहीं होगा। इक्वेशन बना रहे ना, इक्वेशन में x और y होना चाहिए, तो इसलिए x और y ऐसे रहेगा। सिर्फ आपको x1 y1 y2 ये वैल्यू पुट करना है। चलिए अभी y1 क्या है, अभी हमने देखा AC है ना, AC, तो AC का 2 पॉइंट कौन सा है देखिए। तो यहाँ पर चलिए ग्राफ देखते हुए हम बनाएंगे, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ y माइनस y1, अभी याद कर लीजिए फॉर्मेट, y2 माइनस y1, फिर सेम पैटर्न x माइनस x1 x2 माइनस x1, और हमारे पास पॉइंट है A और C। तो अभी y और x ऐसे ही रहेगा। अभी आपको y1 कौन सा है, x1 कौन सा है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसमें आप कोई भी डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट है, AC है ना, तो ये फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए, C सेकंड पॉइंट ले लीजिए। इसका मतलब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। बस इतना डिसीजन लेना, कोई भी ले सकते हैं। तो एक डिसाइड करिए, फिर उसी हिसाब से करिए, बस यही है आपको याद रखना। तो ये फर्स्ट y1 है, तो ये देखिए वो 3, y2 क्या है इसका, ये सेकंड माइनस 2, y1 3, सेम हो गया। तो y माइनस y-3 है ना, y-3 बाई -2 -3, समझ में आ गया। अभी चलिए x का लिख लेते हैं, x ऐसे रहेगा। हमने ये पॉइंट इसको फर्स्ट लिया है, तो इसका x ले लीजिए 3, और x2 मतलब इसका x2 हो जाएगा, ये सेकंड पॉइंट है -4, और x1 यही हो गया 3। देखिए अभी ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये थोड़ा सोच के आपको लिखना। इसके बाद आपको सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई कर देंगे इक्वेशन आ गया। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो y-3 बाई -5 x-3 बाई -7, तो ये माइनस माइनस काट दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। x वाले को पहले लिखिए, 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 7y माइनस 21। सो 5x इसको इधर लेके आइए, और -15 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। सो 5x माइनस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये इक्वेशन आ गया, तो ये आंसर है। तो इस तरह से सॉल्व करना, ठीक है। तो अब आसान हो गया, तो इस तरह से ध्यान दीजिए। अच्छा से आपने अभी क्या क्या रिवाइज कर लिया, मिड पॉइंट फार्मूला रिवाइज कर लिया, स्लोप रिवाइज कर लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, है ना, ये रिवाइज कर लिया इस क्वेश्चन से। तो इस बेस को अच्छे से बार बार वीडियो देखिए, और इसको मन में बैठा लीजिए कैसे सॉल्व करना। फिर आप देखिए दूसरा क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, तो आप प्रैक्टिस जारी रखिए।
थैंक यू।